नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नज़र। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तैमूर हुसैन राणा को 18 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की हिरासत में भेज दिया है। राणा को अमेरिका से प्रताड़ित कर भारत लाया गया था, जहाँ वह लंबे समय से जेल में बंद था। कौन है तैमूर हुसैन राणा? तैमूर हुसैन राणा एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक है जो पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने कनाडा और फिर अमेरिका में बसकर एक इमिग्रेशन सर्विस फर्म शुरू की। उनका नाम मुंबई हमलों की साजिश में शामिल होने के आरोप में सामने आया। डेविड हेडली, जो इस साजिश का प्रमुख सूत्रधार था, ने पूछताछ में बताया कि उसने भारत में रेकी करने के लिए राणा की कंपनी की मदद ली थी। इसलिए NIA को शक है कि राणा न सिर्फ हेडली का सहयोगी था, बल्कि उसने हमलों की योजना बनाने में भी मदद की थी। प्रत्यर्पण कैसे हुआ? राणा को 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। 2013 में अमेरिकी कोर्ट ने उसे आतंकी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराते हुए 14 साल की सज़ा सुनाई थी। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिससे कई सालों की कानूनी प्रक्रिया के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मंजूर कर दिया। 9 अप्रैल 2025 को एक विशेष विमान से उसे अमेरिका से दिल्ली लाया गया, जहां NSG कमांडो और अमेरिकी स्काई मार्शल्स की कड़ी सुरक्षा के बीच उसे भारत लाया गया। दिल्ली कोर्ट का फैसला। राणा को दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। NIA ने कोर्ट से 20 दिन की हिरासत की मांग की थी, ताकि उससे विस्तार से पूछताछ की जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 18 दिन की NIA रिमांड मंजूर की। NIA की तैयारी और पूछताछ की योजना। NIA ने कोर्ट को बताया कि तैमूर राणा से पूछताछ में हमले की पूर्व तैयारी, साजिश में शामिल अन्य लोग, विदेशी संपर्क और आर्थिक लेन देन से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है। उन्हें NIA मुख्यालय में एक विशेष सुरक्षा वाले सेल में रखा गया, जहां CCTV कैमरे, मेडिकल सुविधाएं और सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को पूछताछ की अनुमति है। क्यों है ये मामला अहम? 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 167 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। यह हमला पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। इस केस में तैमूर राणा की भूमिका सामने आने से भारतीय एजेंसियों को हमले की गहराई से जांच करने और साजिशकर्ताओं तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। NIA को उम्मीद है कि तैमूर राणा से पूछताछ से उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरधार्मिक लिव इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक लिव इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उनकी नाबालिग बेटी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला के पूर्व ससुराल वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं। न्यायमूर्ति शेखर B सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को बिना विवाह के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने संभल जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि यदि दंपत्ति पुलिस से संपर्क करे तो उनकी शिकायत दर्ज की जाए और आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। यह मामला महिला के पहले पति की मृत्यु के बाद शुरू हुआ, जब वह एक अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ रहने लगी। उनकी बेटी ने अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। अगली खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वकील अशोक पांडे को न्यायालय की अवमानना के मामले में 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 3 वर्षों के लिए इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामला 18 अगस्त 2021 का है, जब पांडे एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अनुसूचित पोशाक में अदालत में उपस्थित हुए। न्यायालय के निर्देश पर उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया और जजों को गुंडा कहा। इस व्यवहार को अदालत ने न्यायालय की गरिमा के खिलाफ माना। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ब्रिजराज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पांडे का आचरण न्यायिक प्रक्रिया का तिरस्कार है। उन्होंने पूर्व में भी ऐसे व्यवहार किए हैं जिससे अदालत की मर्यादा को ठेस पहुंची है। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में जांच से पहले मंजूरी की आवश्यकता पर फैसला सुरक्षित रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने तय करने के लिए फैसला सुरक्षित रखा कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने के बाद भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट की धारा 17A के तहत सरकारी मंजूरी आवश्यक है। ये मामला कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह विचार किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश देने और सरकार द्वारा मंजूरी देने के मानदंडों में क्या अंतर है। पीठ ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारी बिना सरकारी मंजूरी के जांच शुरू कर सकते हैं। न्यायालय ने इन कानूनी प्रश्नों पर विचार करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रखा। अगली खबर है तृणमूल कांग्रेस TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 9 अप्रैल को दायर याचिका में आरोप लगाया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया कि संयुक्त संसदीय समिति JPC के अध्यक्ष ने विधेयक पर समिति की मौजूदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के चरण में तथा संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान संसदीय नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा विपक्षी सांसदों की असहमति वाली राय को 13 फरवरी को संसद में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से बिना किसी वजह के हटा दिया गया। महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि नया कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1)(a) और C 21, 25, 26, 29 और 30 और 300(a) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका सहित अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। अगली खबर है कोलकाता हाईकोर्ट ने रेड रोड पर हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति नहीं दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को रेड रोड पर प्रस्तावित हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने पुलिस से अनुमति न मिलने पर अदालत का रुख किया था, जबकि पुलिस ने वैकल्पिक स्थान पर कार्यक्रम की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 12 अप्रैल हनुमान जयंती है और 31 मार्च को इसी स्थान पर एक अन्य समुदाय को कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, जिसे भेदभाव का आरोप लगाया गया था। राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है, जब तक कि स्थान का धार्मिक महत्व न हो। न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकार स्थापित करने के लिए पक्षों को हलफनामा दाखिल करना होगा। अंततः अदालत ने फिलहाल रेड रोड पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।